सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और मैं गदा तू बादशाह बरदे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह बरदे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और फिर क्या बात करें आले रसूल की, आला हजरत ने और शायर ने, वो शायर ने, मोहब्बत वाले ने क्या कैसे नक्शा खींचा। वो कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बगैर ताखिर के हमारे खुसूसी मेहमान, खुसूसी खतीब, आलम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद सुल्तान आरफीन शाह साहब आपकी बारगाह में मुल्तमिस हूं कि अपने खताब से हमारे दिल कुलूब आसान को मुनव्वर फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, इसमें ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, शायख अहले सुन्नत। गुफ्तगू के आगाज से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करूंगा, अगर आप कहीं ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे तो जितने अहबाब बाहर हैं वो अंदर तशरीफ ले आए ताकि महफिल का एक माहौल और कैफियत हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश ना रहे, मैं हमेशा की तरह फिर कहूंगा, इस अकीदा और नजरिया के साथ, इस चाहत और मोहब्बत के साथ, इस यकीन और तयक्कुन के साथ, इस प्यार और मोहब्बत और चाहत और उल्फत के साथ कि कमली वाले आका मदीना तैयबा के अंदर अपनी मरकद मुकद्दस और अशरफ और आला और अनवर और तैयब के अंदर हम गुलामों के दरूद को सुन भी रहे हैं और सुनकर हमें जवाब भी अता फरमा रहे हैं। और ये अस्सलातो वस्सलामु अलैका या अस्सलातो वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अज सिख मित्रां दी वडेरी है, अज सिख मित्रां दी वडेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लू लू विच शोक
چنگیری اج نے نہ لایا کھوجڑیاں اج نے نہ لایا کھوجڑیاں مکھ چند بدر شاہ شانی مت چم کے لات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور یقین نعمت بریاں مخمور یقین نعمت بریاں کملی والے آقا اس صورت نو میں اس صورت نو میں جانا تھا کے جانے جہانا تھا سچے آقا تیرا بھی نشانہ تھا جس شان کی شان نہ سب گنیاں اور کملی والے آقا اے ہو صورت شالا پیش نظر وقت نظر کے روز حشر اور ہوئے پل صراط تو جاد گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں اور رب کی پاکی بیان کرنی ہے اس انداز میں بیان کرنی ہے جوانوں والا جوش ولولہ اور جناب والا انداز ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے گستاخ یتیم کتے جالڑیاں آج سکھ میں تراجی وجری چودری ادا سید میری لوڑی کی چوک چنگیری آج میں لایا کیوں جڑیاں بعد الحمد صلاۃ آج کی اس خوبصورت نشست کی صدر گرامی اور سرپرست اعلیٰ حضرت صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ یادگار اسلاف صاحبزادہ سید صدر حسین شاہ صاحب جیلانی قادری دامت الدہو اور آج کی اس خوبصورت نشست کے مہمان اعزاز پیکر اخلاص و محبت انتہائی باصلاحیت اور ہونہار آفیسر اسسٹنٹ کمشنر ہریانہ جناب محترم سید قمر عباس کاظمی صاحب اور یہ وہ سارا گلدستہ وہی ہے جو سفر و حضر میں نشست و برخاست میں قبلہ پیر صاحب کی معیت میں ہوتا تھا آپ کے ساتھ تشریف فرما پیر صاحب کے روحانی عزیز اور باوفا عزیز محترم سید افتخار کاظمی صاحب دیگر سادات کرام یہاں نقیب محفل
जिन्होंने मुझे दावत दी, शाह साहब और इनके बरादर ग्रामी और यहाँ इस मस्जिद के बानी और मोहतमिम खालिद दरबार आलिया बुधाल शरीफ अमजद कादरी साहब, खूबसूरत अंदाज में फजल गौर साहब ने अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का इजहार किया। उसके बाद एजुकेशन के डिपार्टमेंट से वाबस्ता जनाब मोहतरम मागरे साहब ने खूबसूरत मोतियों की लड़ी परोई। इसी अंदाज में परवेज मखफी साहब ने हमेशा की तरह अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का खराज पेश किया। मुझसे पहले यहाँ खिताब का सिलसिला हुआ, तो अब चूंकि वक्त अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ है और मैं भी कोशिश ये करता हूँ अगर आप अहबाब का साथ रहा और ज़ौक़ रहा तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर के लिए हम आगे चलेंगे, क्योंकि मसलसल खिताबात की वजह से और मिलाद के प्रोग्रामात की वजह से गला भी मुतासर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ सरकार की महफिल हो हम अपने उज़्र का इज़हार करें तो ये हमें जजता नहीं है, लेकिन सरकार की नजर करम हुई, अहले बैत तहार और पैगंबर पाक की तवज्जुहात हमारे शामिल हाल हुई तो इंशाअल्लाह ये गला बोलेगा और आखिरी दम तक बोलेगा। यहाँ की जुमला इंतजामिया कमेटी और करीम आका अलैहिस्सलाम के शम्मा रिसालत के कुर्बानों और आस्ताना आलिया बुधाल शरीफ से अपनी मोहब्बतें और अकीदतें रखने वालों, मैंने अल्लाह जल्ला मजदहू की लारे बेमिस्र बेमिसाल किताब कुरान मजीद कुरान रशीद में से आयत मुकद्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। फरमाया महबूब, फरमाया ताकीद तुम्हारे पास आ गया नूर भी और किताबें मुबीन भी। आप इसी तरह आगे चलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर मैं इसकी वज़ाहत में भी जाऊंगा कि सरकार के नूर होने से क्या मुराद है, क्या इस आयत से सरकार का नूर मुराद होना कुरान ने लिया है या क्या मुराद है, और सरकार की जिंदगी कितनी अदवार पर मुश्तमिल है और इस नूर की मयाद और मुद्दत आगाज और इब्तदा कहाँ से हुई और फिर इसकी नूर की किरणें और ज़्यापाशियाँ कहाँ कहाँ तक गई। आज इस पे हमने कुछ गोश गुजार करना है। हमारे इंतहाई मोहब्बतों और अकीदतों के एक ये समझें इस्तारा मुहिब्बुस सादात जनाब मोहतरम हारून सईद अलवी साहब हमेशा अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का इजहार करते हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं लाहौर से, ये इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए हाजिर हुए। अल्लाह इनकी हाजिरी को भी कबूल और मंजूर फरमाए। सरकार की जिंदगी के तीन अदवार हैं। कितने? सरकार के इस दुनिया में तशरीफ लाने के तीन अदवार हैं। कितने? सरकार यूं के हैं, सरकार की ज़िस्त के, सरकार की हयात तय्यबा के, सरकार की सीरत मुबारका के तीन मोटे मोटे पहलू हमारे सामने हमें नजर आते हैं। उनमें है, पहला है खिलकत मोहम्मदी। पहला है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, पहला है खिलकत मोहम्मदी। और वो खिलकत है क्या कि जब अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले इस कायनात के अंदर तख्लीक किया। और उस बाबत सवाल भी हुआ तो करीम आका ने फिर वजाहत फरमाई कि जब ना शम्स था, ना कमर था, ना जमीन थी, ना आसमान था, ना हूर थी, ना मलक थे, ना जन्नत थी, ना दोज़ख था, कुछ भी नहीं था। कायनात के अंदर सबसे पहले अल्लाह ने, नबी पाक फरमाते हैं, मेरे नूर को पैदा किया और उस नूर को तीन हिस्सों में तकसीम फरमाया। पहले हिस्से, चार हिस्सों में, पहले हिस्से से अल्लाह ताला ने लोह को पैदा किया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा किया और चौथे हिस्से के फिर अल्लाह जल्ला मजदूह ने तीन हिस्से किए। उसमें से पहले हिस्से, आप तवज्जो मेरी बात समझ आ रही है? फिर उस चौथे हिस्से से अल्लाह ताला ने पहले हिस्से से कुर्सी को पैदा किया, दूसरे हिस्से से
अर्श उठाने वाले अर्श पे मामूर फरिश्तों को पैदा किया, और तीसरे हिस्से से अल्लाह जल्ला मजदूहू ने बाकी फरिश्तों को पैदा किया, और फिर जो चौथा हिस्सा था अल्लाह जल्ला मजदूहू ने उसके फिर 3 हिस्से किए, क्योंकि ये तजज़ी को कबूल करने वाला था, ये तकसीम को कबूल करने वाला था। फिर अब क्या हुआ, अल्लाह जल्ला मजदूहू ने एक हिस्से से आसमान को पैदा किया, एक हिस्से से जमीन को पैदा किया, और एक हिस्से से जन्नत और दोज़ख को पैदा किया। और इस एतबार से रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत तय्यबा और हयात मुबारका और करीमा अलैहिस्सलाम की जात मुबारका वजह तखलीक कायनात भी है और वजह तकमील कायनात भी है। और उस पे भी सरकार का फरमान, अल्लाह जल्ला मजदूहू का हदीस कुदसी फरमाया, कुन्तु कंज़म मख्फियन, मैं एक पोशीदा खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई जानता ना था, मुझे कोई पहचानता ना था, मुझसे कोई आशना ना था, मुझसे कोई शनासा ना था। फ़अहबब्तु, मैंने चाहा, मैंने पसंद किया, मुझे हुब हुई। बारे इला, तूने क्या किया? हम इंट्रोडक्शन करवाने के लिए जदीद जरा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इश्तिहारात का इस्तेमाल करते हैं, किसी बंदे को मामूर करते हैं। बारे इला, तूने क्या किया? फ़अहबब्तु लिकाय रब, फरमाया मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फरमाया मैंने अपने तारुफ के लिए फ़खलक़तु मुहम्मदन, मैंने अपने तारुफ के लिए मोहम्मद अरबी को तख्लीक फरमाया, मैंने अपने तारुफ के लिए मोहम्मद अरबी को तख्लीक फरमाया। और फिर सहाबी सवाल करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मता वजबत लकन नबुव्वा, ऐ अल्लाह के महबूब जरा ये तो बताइए कि आपको नबूवत से कब से सरफराज किया गया? फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माए व तीन, फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था कि आदम अभी पानी और गारे के दरमियान में था। वफी रिवायतिन उखरा, फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था कि आदम अभी रूह और जिस्म के दरमियान में था। और मजीद मेरे आका का सहाबी सवाल करता है, और अब यकीनन आशिकों को और मुहिब्बीन को यह बात सुनकर लुत्फ आएगा, और इस बात की गहराई में जब जाऊंगा यकीनन सीनों के अंदर ठंडक पहुंचेगी। और सुनिए जवाब, हज़रत जाबिर सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले इस कायनात के अंदर किस चीज को तख्लीक किया? मेरे महबूब ने यह नहीं कहा, जाबिर ये सवाल उससे करना चाहिए जिसने कायनात को तख्लीक किया, या ये सवाल का जवाब वो दे सकता है कि जो कायनात को बनाते हुए मलाइका कर रहा हो, जिस तरफ ऐसी सब ने जनाब वाला थोड़ी सी तवज्जो मबजूल करवाई थी खूबसूरत अंदाज में, लेकिन मेरे आका ने नहीं कहा। फरमाया या जाबिरो, ऐ मेरे सहाबी सवाल करने वाले, अगर पूछते हो कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को तख्लीक फरमाया, तो फरमाया आ जाओ उस दर पे, क्योंकि रब्बे कायनात ने फरमाया वअम्मस्साइला फला तनहर, ऐ महबूब सवाली जब सवाल करने वाला आए आपके दर से कभी खाली ना लौटने पाए। अरे ये वो खानदान है, अगर नमाज के अंदर भी हो सवाली को कभी खाली नहीं जाने देते। आइए जनाबे वाला जाबिर के सवाल पे, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सवाल पे मेरे करीम आका ने फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्लल अशियाइ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही, सबसे पहले कायनात के अंदर अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। और उसी पे तशरीफ जो है काबिल जो है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह और हमारे स्कूल ऑफ थॉट के लोग कहते हैं जलालुद्दीन सयूती वो शख्सियत है जिन्होंने जागते वक्त सरकार की 70 से ज्यादा मरतबा जलाने वाला दीदार किया है। जागतियां पूछे हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती करवाते हैं हजरत आदम की तख्लीक से भी 14,000 साल कबल अल्लाह ने नूर मुस्तफा के साथ अलीउल मुस्तफा के नूर को भी तख्लीक करवाया है।
اور یہ جذباتی بات نہیں ہے، جذباتی جملہ نہیں ہے کہ میں بات کر کے ویسے گزر جاؤں. میں اپنی بات کو کبھی قابل وضاحت چھوڑا نہیں کرتا. میں کسی کو تشریح کہنے کے لیے میں کسی کو یہ نہیں سمجھتا کہ میری بات کی کوئی تشریح کرے. میرے اور آپ سے کریمہ کا نے فرمایا انا والی من نور واحدہ. نعرہ تکبیر، فرمایا انا والی من نور واحدہ انا والی من شجر واحدہ. میں نے کہا کیا پتا ماننے والے مان جاتے ہیں، نہ ماننے والے نہ مانے، اوپر سے بات گزر جائے. آئے جناب والا بریلی کی طرف لے کے جاتا ہوں، میری بات نہیں ماننی، بریلی کے تاجدار کی بات مانے. وہ کہتے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا ارے آیا ہے تارا. قابل غور بات ہے. آئیے نا جناب والا نور و بشر کے چکر میں ہم پڑھے، لیکن تاجدار بریلی کہتے ہیں، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی کہتے ہیں آئیے نا فکر رضا کی ترجمانی کرنے والوں، فکر رضا کا پرچار کرنے والوں، میرے بدنما داغ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے جسم پہ نہ لگاؤ. جو فکر وہ دے کے گیا اس فکر کو تھامو، اس فکر کو بیان کرو. وہ کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. گویا مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی کی روح نے بھی یہ کہا گود کسی اور کی میں بیٹھے، ترجمانی کسی اور کی کریں اور نام جناب فکر رضا کا استعمال کریں. نہیں یہ ہو سکتا. فکر رضا پہ چلنا ہے تو رضا کی فکر کو ماننا پڑے گا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ارے تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. تو ہے عین نور سب گرانا. تو ہے نور تیرا سب گرانا. تو ہے نور سب گرانا. اور اس پہ بھی ایک تائید کسی دوسرے سکول آف تھاٹس کی میں پیش کر دوں. ابن تیمیہ کا نام علماء جانتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑی ایک بات چلتی ہے کہ کون آل رسول ہے اور کون آل رسول نہیں. کیونکہ بات ہم میلاد کی کر رہے ہیں، ساتھ میں کیونکہ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. اور پھر جا کے دوسری آیت میں اللہ وضاحت فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں، ان کو بعض پر اللہ فرماتا ہے ہم نے فضیلت عطا کی ہیں. بعض وہ ہیں جن کو کلیم اللہ ہونے کا شرف عطا کیا، اور بعض وہ ہیں جن کے درجات کو بلند کیا. درجات کو بلند کیا. اور میں یہ سوچ رہا تھا درجات کو کیسے بلند کیا. نماز ہے، اذان ہے، اذان میں اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کے ساتھ محمد عربی کا نام ہے. اور ہم دیکھیں اقامت ہے، اقامت میں اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کے ساتھ محمد عربی کا نام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کا فیضان اتنا وسیع ہے. اللہ نے صرف اپنے محبوب کے ذکر کو ہی نہیں بلند کیا، بلکہ جو اللہ کے محبوب تھے نا، اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ ان کے ذکر کو بھی نماز کا حصہ قرار دیا. جو آپ جاتے ہیں نا نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں اور بات نکل جائے گی میرے خیال سے جتنی اب چلتی ہے، جب تک گلا ساتھ دیتا ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کر کے آگے بڑھتا ہوں. حضرات بکار میں بڑا شیش پن میں مبتلا ہو گیا. وہاں سے محمد بن ادریس شافعی، امام شافعی جن کو کہا جاتا ہے، جن کی تقلید کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے نبی کے گھر والوں تمہاری محبت فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے اس کو قرآن کے اندر فرض کر دیا. میں نے کہا شافعی اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ کل اسلکم علیہ
अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि अल्लाह ने अहले बैत रसूल की मोहब्बत को कुरान के अंदर फर्ज करार दिया है। लेकिन ये जुमला आपने किस बुनियाद पे कहा कि मन लम युसल्ली अलैहिम ला सलाता लहू, ए आले मोहम्मद जब तक आप पर कोई दुरूद नहीं पढ़ता उस वक्त तक उसकी नमाज मकबूल नहीं होती। तो मैंने जब देखा कि आनाफ का मौकफ क्या है, आनाफ का मौकफ इस बारे में कुछ इमाम शाफी के मौकफ से मुख्तलिफ है। इमाम शाफी ये समझते हैं कि नमाज के आखिरी कादा के अंदर दुरूद पढ़ना फर्ज है, इसलिए उन्होंने कहा कि मन लम युसल्ली अलैहिम ला सलाता लहू, जो आले मोहम्मद पे दरूद नहीं पढ़ता अल्लाह उसकी नमाज को मकबूल नहीं करता। मजीद में आगे बढ़ा, मैंने सर्च किया, मैंने देखा जामे बिनोरिया का फतवा मेरे सामने आया, कराची जामिया बिनोरिया का फतवा मेरे सामने आया, जिनको हम नहीं कहते, हम क्योंकि फकीरों के जनाबे वाला कबील से हैं, हमारे लिए सब यकसा हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कुफ्फार भी आ जाएं तो हमें तो अपने नाना की तालीमात पे अमल करना पड़ेगा। हमारा क्योंकि मशरब कुछ और है, हमारा क्योंकि मनहज कुछ और है, हमारा क्योंकि असलूब कुछ और है। लेकिन आमतौर पर यह कहा जाता है कि बदबख्त और गुस्ताख और इस तरह के जुमले कहे जाते हैं। लेकिन मैंने उनका जब फतवा पढ़ा, उन्होंने कहा गैर दानिस्ता तौर पर अगर कोई दरूद छोड़ दे उसको तायब होना चाहिए। फरमाया अगर दानिस्ता तौर पर नमाज के अंदर अगर कोई दरूद छोड़े, कायनात के अंदर उससे बड़ा शकी और बदबख्त कोई और नहीं हो सकता। कायनात के अंदर उससे बड़ा शकी और मैं इब्न तैमिया की बात कर रहा था। इब्न तैमिया कहते हैं व आल बैत मुहम्मदिन अला वजहि तहकीक, फरमाया अली व फातिमा व औलादिहिमा व बिन तनासिल मिनहुमा हत्ता तक़ूम अस्साअ। फरमाया आले मोहम्मद की तशरीह अगर इब्न तैमिया से लेना चाहते हो, इब्न तैमिया कहता है आले मोहम्मद अली हैं, फातिमा हैं, उनकी औलाद हसन और हुसैन है। फरमाया ये नहीं है, ये नहीं है, बस यहां इस्तेकाम नहीं होता। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन भी आले मोहम्मद है, इमाम बाकर भी आले मोहम्मद है, इमाम जाफर भी आले मोहम्मद है, इमाम मूसा काज़िम भी आले मोहम्मद है, इमाम तकी भी आले मोहम्मद है, इमाम नकी भी आले मोहम्मद है, इमाम हसन अस्करी भी आले मोहम्मद है, इमाम महदी भी आले मोहम्मद है। फरमाया इब्न तैमिया का ये जुमला सुनो, हत्ता तक़ूम अस्साअ, कयामत तक सुल्बे नबी से, ज़ुर्रियत नबी से, आले नबी से आने वाला हर बंदा आले नबी के अंदर शामिल है। कयामत तक आने वाला हर तो क्योंकि हम आगे निकल जाएंगे, आगे हमने नहीं निकलना, हम पीछे की तरफ आते हैं। मैं अर्ज कर रहा था खिलकत मोहम्मदी, और वो खिलकत मोहम्मदी क्या थी? जब अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को तख्लीक किया, उस नूर की बरकत से पूरे कायनात को तख्लीक किया। दूसरी है मेरे करीम आका की विलादत बासाद। दूसरी है क्या? विलादत बासाद। जब विलादत बासाद होती है, सैयदा फरमाती हैं खारा जमीनी नूर, मेरे जिस्म से एक नूर का ज़हूर होता है जी, मेरे जिस्म से एक नूर का ज़हूर होता है। अल्लाह ताला कुरान को भी नूर कहता है, कुरान भी नूर है। किस माने में नूर है? अगर यहां से लाइट चली जाए, रात का आलम हो और आप किसी चिराग की जगह कुरान को रख दें, क्या कुरान रोशनी देता है? कुरान ने कभी रोशनी दी है? क्या मतलब? कुरान दिलों के लिए नूर है, कुरान बातिन के लिए नूर है। जो कुरान पे अमल पैरा होता है, कुरान उसके लिए नूर है। आइए तशरीह इसकी सैयदा पाक की अम्मी जान से लेते हैं। वो कहती हैं कि जब इस सोने की विलादत हुई, वो नूर जब चमका, इस नूर की बरकत ने बल्ख को भी रोशन कर दिया, बुखारा को भी रोशन कर दिया, और शाम के मोहल्लात को भी रोशन कर दिया। शाम के मोहल्लात को भी रोशन कर दिया। आइए जनाबे वाला, मेरे करीम आका बड़े अजीम मकासद लेके निकले। पहला मकसद पहली हिजरी से फतह मक्का, और फिर जनाबे वाला खुतबा हज्जतुल विदा। और ये वो पहला अनोखा और निराला नबी है जिसने अपने दीन को हर जाविया नजर से, हर नुक्ता नजर से कामिल अकमल मुकम्मल किया। वगरना नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, नतीजे में खानदान के चंद अफराद जो हैं वो मुसलमान हुए। आज भी नबी का किरदार देखकर, नबी की आल का किरदार देखकर, नबी के असहाब का किरदार देखकर लोग हल्का इस्लाम में दाखिल होते जाते हैं। ये एजाज नहीं तो क्या है
23 साल तबलीग का नतीजा है कि 1400 साल होने वाले हैं, 1500 साल हो चुके हैं और तासुब क़यामत लोग हल्का इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे। ये मेरे और आपके आका का एजाज है। लेकिन आइए मैं थोड़ी सी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूं। मेरे करीम आका की विलादत हुई, फिर बचपना और शबाब, और फिर करीम आका के का वो मक्की दौर। आए हाय, जिस वक्त राह हमवार हो जाए, जिस वक्त रास्ता हमवार हो जाए, जिस वक्त आसानियां पैदा हो जाएं, उस वक्त तो अपने भी साथ हो जाते हैं, बेगाने भी साथ हो जाते हैं। एक वक्त वो था जब मेरे करीम आका तने तनहा थे, उस वक्त सहारा दिया ये खतीजा के माल ने या जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कि करीम आका अलैहिस्सलाम की जाते वाला सिफात जो सबको सहारा देती है। मैं सहारा नहीं कह रहा, मैं ठिकाना नहीं कह रहा। कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा आलम यजीदका यतीमन फआवा। ओ छोड़े महबूब, जब हमने आपको यतीम पाया, हमने आपको ठिकाना दिया, आप उठाइए तफसीर को, आप उठाइए कुतुब को। वो सहारा कोई और सहारा नहीं था, वो सहारा अबू तालिब की जात थी। आज तो खत्म नबूवत के लिए जो आदमी खिदमत दे, हम उसको सरापा जनाब वाला सलाम अकीदत पेश करते हैं, सता से अकीदत पेश करते हैं। लेकिन इस हकीकत को न भूलिए, खत्म नबूवत का सबसे पहला मुहाफिज अबू तालिब है, करीम आका का सबसे पहला शनाखां अबू तालिब है। और वो जनाब वाला आप देखिए हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जब आप चले गए, आपकी वालिदा माइदा से आपकी जुदाई होगी, उन्होंने काफरा का दूध कबूल नहीं किया, काफरा का दूध कबूल नहीं किया। अल्लाह बड़ा गैरत वाला है, अल्लाह बड़े जलाल वाला है। क्या वो अल्लाह इतना गैरत और जलाल वाला और उसका आखिरी नबी हो? हाय हाय हाय, थोड़ी सी बात आगे ना बढ़ाऊं, थोड़ा सा आईना ना दिखाऊं। सरकार का एक जगह अबू लहब है और उसकी मजम्मत में कुरान की पूरी सूरत नाज़िल हुई है और कहते हैं कि वो मर गया और कुरान ने कहा ला युख़फ़फ़ मुलअज़ाब, काफिर के अज़ाब में कोई तखफीफ है नहीं होगी। वो मर गया। हज़रत अब्बास ख्वाब में देखा, पूछा बता जरा तेरा क्या हाल है? और ये ज़ीनत की किरतास है, किताबों के अंदर लिखी हुई है चीज। तो अबू लहब कहने लगा और तो कुछ नहीं है, सिर्फ वो उंगली जिसके इशारे से मक्फी साहब मैंने अपनी लौंडी सवेबा को नबी मानकर नहीं, अपने भतीजे की खुशी में आजाद किया था, उस दिन यानी सोमवार के दिन उस उंगली से कुछ ना कुछ मुझे पीने को भी मिलता है, मेरे अजाब में थोड़ी सी तकलीफ भी होती है। अरे तकबीर, अबू तालिब खड़े होते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, सरकार की नात कहते हैं। ओ गोरे चिट्टे चेहरे वाले, तेरे चेहरे के वसीले से लोग बारिश तलब करते हैं। ये वो सना खान है। फिर जनाब हसन बिन साबित ने तो कमाल कर दिया। जरा हमें थोड़ा इस तरफ गौर, मिट्टा से देख के आगे निकलता हूं, हमें गौर करना चाहिए। आइए जनाब वाला, वो नूर जब आगे बढ़ा, ये हो गई क्या? विलायत मोहम्मद। और अब बेशत मोहम्मद। और बेशत क्या है? बेशत ये है कि जब करीम आका अलैहिस्सलाम पर वही का नज़ूल हुआ, जब से करीम आका ने ऐलान नबूवत किया, उसको कहा जाता है बेशत। जब से वही का नज़ूल हुआ और फिर हज़रत जिब्रील सरकार की बारगाह में क्योंकि आते थे, सरकार ने पूछा जिब्रील तू फरिश्तों का सरदार है, मैं नबियों का सरदार हूं, जरा ये तो बता तेरी उम्र कितनी है? और मिशकात शरीफ के अंदर हदीस तैयबा मौजूद है। जिब्रील अमी कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, और तो कोई अंदाजा नहीं, और कोई अंदाजा। अल्लाहु अकबर कबीरा, तवज्जो रखिए। हजरत जिब्रील ने से करीम आका ने पूछा जिब्रील जरा ये तो बताइए आपकी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमी कहने लगे अल्लाह के महबूब और तो कुछ अंदाजा नहीं है,
لیکن صرف اتنا بتا سکتا ہوں چوتھے آسمان سے حجاب عظمت سے ایک ستارہ طلوع ہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ طلوع ہوا کرتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جبریل امین نے اس ستارے کو اپنی زندگی میں 70 نہیں بلکہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اے جبریل امین، اگر اس نور کی کوئی جھلک دکھا دی جائے کیا تم پہچان لو گے؟ میرے کریم آقا نے پیشانی سے امامہ اوپر کیا، جبریل امین نے نظر کی، جناب والا کریم آقا کی پیشانی میں وہ نور نظر آیا۔ کریم آقا نے فرمایا وابی عزت وابی جلال ربی، فرمایا اے جبریل امین، مجھے میرے رب کی جلال اور عزت کی قسم، وہ ستارہ کوئی اور نہیں جو حجاب عظمت سے طلوع ہوتا تھا، جس کو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، جس کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا، فرمایا وہ ستارہ کوئی اور ستارہ نہیں، انا ذالک الکوکب، جبریل امین وہ ستارہ میں محمد عربی، وہ ستارہ میں محمد عربی ہوں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کیا